उधर पीछे देखिए, पीछे वाले वो पीछे क्या है? मुझे क्या मिला तेरे दर पे आके, मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक मुनि की कथा आती है, व्याघ्रपाद मुनि। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर चरित्र है इसका। व्याघ्रपाद मुनि शिव के परम भक्त है। शंकर भगवान के परम भक्त थे व्याघ्रपाद मुनि। शिव जी के इतने परम भक्त थे कि रोज प्रतिदिन उजाला होने से पहले फूल तोड़कर लेकर आते थे और लाकर शिव जी को समर्पित करते थे। व्याघ्रपाद मुनि इतने शिव के उपासक थे। व्याघ्रपाद मुनि शिव के इतने उपासक थे, रोज प्रतिदिन सूर्य उगने से पहले, प्रकाश होने से पहले फूल तोड़कर लाते और शिव जी को समर्पित करते। प्रतिदिन, रोज का नियम था, प्रतिदिन का। 24 घंटे उनके मुख से शिव का नाम निकलता रहता प्रति। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि जो फूल तोड़कर लाते, शिव जी को समर्पित कर देते। ये चोंगे नहीं चल रहे हैं क्या इस पट्टी के? तो फिर आवाज पब्लिक क्यों चिल्ला रही है? नहीं, स्पीकर से मतलब नहीं है, स्पीकर के लिए नहीं बोल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है क्या? कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही है? व्याघ्रपाद मुनि व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि दिन रात, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम लेते हैं। हर पल, ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय पर मुनि के मुख से शिव का नाम नहीं निकलता। शिव नाम नहीं निकलता। हर पल शिव का नाम, हर घड़ी शिव का नाम। और एक नियम,
फूल तोड़कर लाना, शिव जी को समर्पित कर। जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, वो व्याघ्रपाद मुनि के आसपास की जो भूमि थी, व्याघ्रपाद मुनि के आसपास का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र में जितने वृक्ष लगे थे, सारे वृक्षों के पुष्प व्याघ्रपाद मुनि ने तोड़ लिए थे और शिव जी को समर्पित कर दिए। पर कुछ पुष्प पेड़ के ऊपर रह गए थे, जो शिव जी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, शंकर भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शिव जी तक वो पुष्प नहीं पहुंच रहे थे, शंकर भगवान तक वो पुष्प नहीं जा पा रहे थे। तो एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया कि मैं नीचे नीचे के पुष्प तो तोड़ लेता हूं, पर ऊपर का जो पुष्प है वो नहीं टूट पाता। अब मुझे शिव जी की साधना कर, तपस्या कर। और व्याघ्रपाद मुनि शिव जी की तप साधना में डूब गए। तप साधना 3 साधना है, हमने उसका नाम साधना ही दिया है। 3। पहली, एक ही समय पर भगवान शंकर को जल समर्पित करना। 9 बजे अगर मैं जल समर्पित करती हूं तो 9 बजे समर्पित करना, यह भी एक साधना। पर हम और आप ग्रस्त जीवन जीते हैं, घर में रहते हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि ठीक 9 बजे ही जल चढ़े। कभी कभी परिवार में बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, आते हैं, रिश्ते हैं, सास ससुर है, उनकी सेवा में देरी हो जाती है, तो जल चढ़ाने में आगे पीछे का समय हो जाता है। हम और आप गृहस्थी हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि एक ही टाइम पर हम जाकर भगवान को जल चढ़ाएं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में जो समय तुमको मिले, तुम उस समय पर जाकर भगवान को जल समर्पित कर सकते हो, शिव को चढ़ा सकते। शिव स्वीकार करेगा। सुबह का जल भी शंकर भगवान स्वीकार करते हैं, तो दोपहर का जल भी शिव जी स्वीकार करते हैं। संध्या काल का जल, प्रदोष काल का जल भी शिव स्वीकार करते हैं। तो रात्रि में भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, और रात में भी अगर कोई एकदम कष्ट आ गया और तुमने बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया, तो वो रात को भी स्वीकार करता है, क्योंकि मेरे शिव और माँ जगत जननी, एक मेरे भोले बाबा और एक मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, एक ऐसी हैं, दुनिया में किसी देवता की रात्रि नहीं होती, केवल ये 2 देवता ऐसे हैं, एक शिव और एक शक्ति, जिनकी रात्रि होती है शिवरात्रि, नवरात्रि, इनकी रात्रि मान्य होती है। बाकी के किसी देवता की रात्रि की स्मरणता नहीं, पर केवल 2 देवता हैं, एक महादेव और एक मां शक्ति दुर्गा भवानी आद्य शक्ति, जिनकी रात्रि होती है। पिता और मां कभी नहीं सोते, रात भर। कई बच्चे कह देते हैं, मम्मी तुम्हें नींद आती कि नहीं आती? क्यों? सुबह से इतनी जल्दी उठ जाती हो, कितनी खटर पटर आवाज आने लगती है, नींद नहीं आती तुमको? मम्मा बोलती है, बेटा अब आती नहीं है, हम सो लेते हैं जितनी देर हमको लगता है। तुम तो दिन में भी नहीं सोती हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे कोई माँ से पूछे, जिस माँ के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस माँ से पूछे कि उस माँ को नींद क्यों नहीं आती है। उसको मालूम है कि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति बाहर रहे, इधर गए उधर गए, बच्चे इधर गए उधर गए, तो टेंशन में नींद नहीं आती। लोग कहते हैं पिताजी को नींद नहीं आती। पिताजी से कोई पूछे कि उनको नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको भी चिंता रहती है, आगे बच्चों का करना क्या है,
कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी नहीं आता। दो हैं, एक मां, इसलिए उनकी भी नवरात्रि, और एक पिता देव अधिदेव महादेव जिनकी शिवरात्रि। अर्थात ये दो देव ऐसे हैं जिनकी रात्रि को भी अगर हम उसको पुकारेंगे तो मेरा महादेव और मेरी जगत जननी दुर्गा भवानी दौड़ कर आती। ये दो हैं। ये दो। वो हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज। बेटा जो बुलाए माँ को ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ये भाव, रात्रि को भी अगर कोई दर्द है, कोई कष्ट है, कोई